6 गेंद में 25 रन की रिक्वायरमेंट। (96) लॉस ऑफ 4 विकेट। 6 गेंदों के ऊपर 25 रनों की जरूरत और इसी वाइड के साथ अब 24 रन। ये देखिए ऊंचाई मिली है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, कैच छूटा। यहां पर कैच छूटेगा तो कैसे चलेगा, लेकिन ये कैच छूटने के बाद ओवर थ्रो के रूप में भी रन। 4 सिक्सर चाहिए थे लेकिन 2 रन आए, भाग्य का साथ मिला। 5 गेंदों के ऊपर 22 रन की जरूरत। पहले मुकाबले के अंदर भी देखा गया, टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया लेकिन रन चेस नहीं हुए, और दूसरे मुकाबले के अंदर भी यही कहानी लिखी जा रही है। ये देखिए अच्छी गेंद थी, ये देखिए यहां पर कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ देख सकते हैं और अंपायर के इशारे का लुत्फ ले सकते हैं। ये चौके के साथ वेलकम टू 100, 103, 103 रन। बल्ले के ऊपरी हिस्से में गेंद लगी। ये देखिए विकेट कीपर आवाज लगा रहा था कि गेंद घूमेगी, लेकिन चीकू ने इंतजार किया। अब इसी के साथ 3 गेंदें 14 रन। अगर एक मैक्सिमम इस गेंद पे आ गया तो दिक्कतें बढ़ सकती है। तीन गेंदें 14 रन। जय हलपति की जय जयकार हो जाएगी अगर जो ये रन मुकम्मल होंगे, क्योंकि 2 चौके के बाद हवाई फायर के चलते पहुंचा दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। 2 गेंदें 8 रन। प्रेशर, हाई वोल्टेज, मुकाबला प्रगति के ऊपर। ये अच्छी गेंद, ये गेंद डॉट हो चुकी है। यहां से कोई अतिरिक्त गेंदें न फेंकी जाए तो मुकाबला जीत सकती है क्रिस्टल शार्वी 11।
लेकिन अगर वाइट आ गया या उसके बाद सिक्सर आया तो बहुत बेहतरीन नतीजे बदल सकते हैं। मिस टाइम, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, पहले अटेम्प्ट में छोड़ा, दूसरे अटेम्प्ट में कलेक्ट किया, आखिरकार डिफेंस किया है। दूसरा ये समीकरण, दूसरा मुकाबला, पहले टॉस जीता गया और मुकाबला हारा गया, और पहले मुकाबले के अंदर भी वही नतीजे। मैन ऑफ द मैच हुए हैं इस मुकाबले के अंदर एडवोकेट कौशिक। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए कमेंट बॉक्स में आ जाए। एडवोकेट कौशिक। एडवोकेट कौशिक।
आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला। तीसरे मुकाबले में पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया गया। अब तक जितनी टीमों ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है, जीती नहीं है। लेकिन ये मुकाबले में देखना होगा। स्ट्राइक के ऊपर एक बड़ा नाम, इस समाज का गौरव, अभिषेक चौधरी। पीटीपीएल में इनके ऊपर इनाम रखा गया था 3 सिक्सर के ऊपर 1,75,000 का। शायद इंडिविजुअल इनाम किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा नहीं होगा। फुल टॉस, लेकिन वो कनेक्शन बेहतर नहीं रहा। इन्हीं की कप्तानी में अंतर समाज के अंदर चैंपियन हुए थे टीम संजरी 11। ये हेलीकॉप्टर खेला है। इनके पास शॉट सिलेक्शन है जरूर, लेकिन बेहतर गेंदबाजी की जा रही है। करण चौधरी प्रारंभिक ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है सलामी बल्लेबाज के रूप में अभिषेक चौधरी और बहु पटेल। स्ट्राइक के ऊपर बहु पटेल। वैसे करण चौधरी टीम के आइकॉन हैं। एक अच्छे गेंदबाज है, वेरिएशन करना जानते हैं, और नई गेंद के साथ जो गेंदबाज यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी करता है, यानी कि उनके पास क्षमता है, वो काबिलियत है गेंदबाजी करने की। बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई, यानी कि ये स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, वेरिएशन का इस्तेमाल किया। ये गेंदबाज के लिए बेनिफिट है। फुल टॉस, जमीन के समानांतर डीप वाइड इज लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के पृष्ठों को खेला। मोहित के द्वारा जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाए, एक सिंगल रन मुकम्मल किया। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ शुरुआत। ये ट्रेडमार्क है, ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है। पहुंचा दिया है इस बार मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। पहला सिक्सर इनिंग का। स्लॉकशिप खिला, सिंगल। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति 9 रन। स्ट्राइक को अपने पास रखा है अभिषेक चौधरी ने। आदिवासी बिग बैश धमाका 2025 का ये तीसरा मुकाबला प्रगति के ऊपर, सरदार पटेल स्टेडियम मैना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। ऑन फील्ड अंपायरिंग की जा रही है रिजवान मुल्ला और अब्दुल रज्जाक पठान, साथ ही स्कोरर फैनिल राजपूत। यूनिवर्सल स्पॉट के ऊपर लाइव दिखाया जा रहा है इस टूर्नामेंट को। कल के दिन बड़े मुकाबले होंगे इस टूर्नामेंट के।
स्विच हिट, कनेक्शन अच्छा हुआ है और बेहतर तरीके से चौका तब्दील किया है। ये अच्छा स्ट्रोक था, गैप ढूंढा गया, शॉट गली और शॉट थर्डमैन के बीच से गेंद को निकाल दिया है चौके के लिए। उसे स्वागत किया गया यहां पर चौके के साथ। फिर से रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास सफल रहता हुआ। चौका आने के बाद वापसी की गई, कमबैक किया है, वैसे डॉट के अंदर तब्दील किया दो गेंदों को। एक अनुभवी बल्लेबाज के अगेंस्ट गेंदबाजी की जा रही है साहिल वसावा के द्वारा। पीछे हटकर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लगा, एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। शॉर्ट पुल गई है गेंद बाहर। ये प्रहार जबरदस्त रहा है बाऊ पटेल का, ओवर द वाइड इज मिड विकेट, मैक्सिमम ताकत का इस्तेमाल। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर डाउन द ग्राउंड, सामने की तरफ बॉलर के सर के ऊपर से क्रिकेट का सबसे सुरक्षित इलाका, बैक टू बैक मैक्सिमम। ओवर की समाप्ति। पारी का तीसरा ओवर, पहली गेंद करण चौधरी गेंदबाजी के ऊपर, अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए। 26 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर मौजूद है। ये अच्छी गेंद थी, जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया, एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। बाएं हाथ के और दाएं हाथ के बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन रखा गया है हरवी 11 बारडोली की ओर से।
प्रति ओवर 11.5 रन बनाए जा रहे हैं। एक अच्छी करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। हल्के हाथों से खेला है, शॉट गली के ऊपर और सिंगल रन निकाला गया। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी जरूर की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर 4 खिलाड़ी बाउंड्री के ऊपर तैनात है अभिषेक चौधरी के लिए। और गेंदबाजी के ऊपर करण चौधरी, अब तक बेहतर गेंदबाजी इस ओवर के अंदर। इस बार सीधे 6 रनों के लिए हुआ है कॉमेडी बॉक्स का संपर्क और इकोनॉमी खराब की है करण चौधरी की। अभिषेक चौधरी ने, ये कड़ा प्रहार था। थर्टी 34, थोड़ा सा वक्त लिया। 11 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। Huge and big, big and big, big and big. Over the spell leg maximum by Mr. Abhishek Chaudhary, back to back hit. What a beautiful बैटिंग परफॉर्मेंस बाय अभिषेक। क्या खूबसूरत अंदाज के अंदर बल्लेबाजी की जा रही है। इससे पहले सामने की तरफ वीके इलाके के अंदर स्ट्रोक को खेला, अब स्लॉक स्विप थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो स्ट्रोक खेला, 2 सिक्सर के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। पहली 3 गेंदों के ऊपर सिर्फ 2 रन आए थे, लेकिन अंतिम 3 गेंदें उसके ऊपर 2 सिक्सर आए हैं। अभी एक गेंद बाकी है। 40 विदाउट एनी लॉस, हरवी 11 बारडोली। हाथ से छिटक गई गेंद। ये कटर गेंदबाजी के अंदर कभी कभी होता है गेंदबाज के साथ। मिस टाइम, हवा में खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, वॉकिंग बैक टू पवेलियन। अभिषेक चौधरी का आखिरकार विकेट निकाला। जिस काम के लिए करण चौधरी को लगाया था वो काम आखिरकार अपने स्पेल के अंतिम गेंद के ऊपर करके दिखाया है। इसीलिए ये टीम के आइकॉन है। ये उच्च कोटि के गेंदबाज ने विकेट निकाला। इस ओवर से 14, 1 विकेट, 3 ओवर की समाप्ति, 40, लॉस ऑफ 1 विकेट।
डीप इन क्रीज जाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास। गुडलैंड के ऊपर टप्पा रखा गया और डॉट के अंदर तब्दील किया। पहली 2 गेंदों को डॉट के अंदर तब्दील किया है। सितवान कामित गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर भाऊ पटेल। ओहो, यहां पर फंसाया है, अपनी गति से बीट किया और एक आसान सा कैच शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी के लिए। सॉफ्ट डिसमिसल, एक और विकेट। दोनों सलामी बल्लेबाज जा चुके हैं पवेलियन की ओर। 40 लॉस। स्विच हिट का प्रयास। पारी का चौथा ओवर। देखिए, पिछले ओवर के अंदर जिस तरह से रन आए थे, उसके बाद विकेटों का सिलसिला शुरू हुआ। इसे ही क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। प्रत्येक गेंद के ऊपर क्रिकेट अपनी एक अलग कहानी लिखती है। नतीजे प्रत्येक गेंद के ऊपर बदलते रहते हैं। पीछे हटकर खेला है, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद। अच्छी फील्डिंग, एक और गेंद को डॉट के अंदर किया है तब्दील। 5 गेंदों के ऊपर अब तक कोई रन नहीं दिया स्टीवन कामित ने। मिडन ओवर की तरफ रुख किया जा रहा है। वैसे अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर किसी भी गेंदबाज ने मिडन ओवर नहीं डाला है। क्या ये कारनामा कर पाएंगे? स्लोवर गेंद, इस मर्तबा कनेक्शन हुआ है और पीछे खिलाड़ी है। क्या बेहतरीन एफर्ट। क्रिकेट के अंदर फुटबॉल का नजारा दिखाया। वैसे डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने पैरों से गेंद को रोका गया। जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाए। 2 रन मुकम्मल किए। इकोनॉमी स्तर से और विकेटों के स्तर से सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर से 1 विकेट और 2 रन। 4 ओवर की समाप्ति। 42 लॉस ऑफ 2 विकेट। पहले 4 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ 42 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
આદિવાસી બિગ બેસ ધમાકા 2025 16-17 એપ્રિલ ઇન્ટર વિલેજ ટુર્નામેન્ટ 32 ટીમનું ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે હિરેનભાઈ હલપતિ, અનિલભાઈ હલપતિ, જયેશભાઈ ચૌધરી અને સુનિલભાઈ ચૌધરીના દ્વારા સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ એના ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ઉપર ચેમ્પિયન થનારી ટીમને 32,000 રૂપિયાની કેશ પ્રાઇઝ રાશિ અને રનર્સઅપ થનારી ટીમને 13,000 રૂપિયાની કેશ પ્રાઇઝ રાશિ છે. इंटर विलेज आदिवासी समाज आदिवासी धमाका बिग बेस टूर्नामेंट एंट्री फीस 4,000 रुपया है. 32 टीमों अंदर थी तमारे जीतनो अवसर हासिल करवा माटे आ टूर्नामेंट अंदर पार्टिसिपेट करवा माटे संपर्क करी सको छो हिरेनभाई हळपतिनो, अनिलभाई हळपति, जयेशभाई चौधरी और सुनीलभाई चौधरीनो. खूब सुंदर टूर्नामेंट आयोजन 16 एप्रिल और 17 एप्रिल ना. चलिए ये तो मंगवा लीजिए सीधे पार्किंग जोन से. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को 6 के अंदर आसानी के साथ तब्दील किया है. जड़ में डाली हुई गेंद यॉर्कर लेंथ गेंद जमीन के समानांतर खेला है. खिलाड़ी मौजूद एक सिंगल के साथ 50 रन मुकम्मल होते हुए हार्वी 11 बारडोली के वेलकम टू 50. पारी के 5वें ओवर के अंदर 50 का आंकड़ा छू लिया है. हेलीकॉप्टर इस मर्तबा खिलाड़ी है गेंद के नीचे. आसान सा कैच, विकेट का पतन. समीर चौधरी को जाना होगा. 50 लॉस ऑफ 3. डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर करण चौधरी के द्वारा एक आसान सा कैच. एक और विकेट का नुकसान होता हुआ. अब बल्लेबाजी के ऊपर युवा टैलेंट. पिछले साल जो अंतर समाज खेला गया था उसके अंदर अगर कोई हीरो रहे थे उसकी बात की जाए तो अंकित चौधरी, उनका आगमन हुआ है. इसी ग्राउंड के ऊपर वो चैंपियन हुए थे. चैंपियन प्लेयर है. अर्धशतक लगाया गया था उनकी ओर से. एक बहुत ही उच्च कोटि के बल्लेबाज है. ऐसे अभिषेक चौधरी के छोटे भाई भी है. को बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है. ये देखिए क्या बेहतर तरीके से स्वागत किया है हार्दिक गामित ने. एक अनुभवी गेंदबाज है. वैसे अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल किया. जड़ में डाली हुई गेंद. नया बल्लेबाज जब विकेट के ऊपर आता है तो विकेटों को टारगेट करना बहुत आसान रहता है. वही कार्य किया है. विकेटों को टारगेट किया गया हार्दिक गामित के द्वारा. इस बार मिस टाइम हवा में है. 3 खिलाड़ी की दौड़ है. क्या पहुंच पाएंगे हितेश? नहीं, दूर रहे. नो मैंस लैंड थोड़े से दूर रहे क्योंकि डीप मिड विकेट से 38 सर्कल तक का सफर तय करना और कैच को कलेक्ट करना मुश्किल होता है. ओवर की समाप्ति. पांच ओवर की समाप्ति. 53 लॉस ऑफ 3 विकेट. इस ओवर से आए हैं 11 रन और 1 विकेट. बहुत अच्छी गेंदबाजी रही हार्दिक गामित के द्वारा. एक अनुभवी गेंदबाज के द्वारा जब अच्छी गेंदबाजी होती है तो युवा को प्रेरणा मिलती है, युवा को वो हौसला मिलता है गेंदबाजी करने का. हार्दिक गामित का भी एक लंबा क्रिकेट करियर रहा है. वैसे
कहीं वेरिएशन जानते हैं अपनी गेंदबाजी के अंदर। स्टीवन गामित अब गेंदबाजी के ऊपर। पहला ओवर लाजवाब था, पहले ओवर के अंदर 2 रन और 1 विकेट अपने नाम किया था। अपने कोटे का दूसरा और पारी का छठा ओवर लेकर आए हैं। ये देखिए बाहरी किनारा, बिग फिश इज गॉन। बड़ा विकेट निकाला है इस मर्तबा। अंकित चौधरी को जाना होगा, जिसके ऊपर थी उम्मीदें वो निराशा। दर्शक अपनी जगह से उठ खड़े हुए, यानी कि इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा विकेट है। बहुत बड़ा विकेट निकाला है, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर स्टीवन गामित की, जिस तरह से गेंदबाजी की है, बहुत उम्दा गेंदबाजी की है। पहले ओवर के अंदर केवल 2 रन खर्च किए, 1 विकेट निकाला, लेकिन इस ओवर के अंदर आए और गुडलैंड के ऊपर से जब भी अतिरिक्त उछाल मिलता है गेंदबाज को, तो ये बेनिफिट गेंदबाज को रहता है, क्योंकि वहां से बल्लेबाज को गेंद को जज करना, बहुत जल्द पिकअप करना और स्ट्रोक खेलना मुश्किल रहता है। पीयूष, बल्लेबाजी के ऊपर उनका आगमन हुआ है। अच्छी गेंद, वाइडीज यॉर्कर की तलाश थी, लेकिन थोड़ी सी बाहर। वाइट के साथ एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन अर्जित होता हुआ हार्वी 11 बारडोली के खाते में। प्रति ओवर 10.5 रन बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्टर स्कोर दिखा रहा है 83। एक और अच्छी गेंद, वेरिएशन देखिए क्या अच्छा है, कभी लेंथ को आगे कभी लेंथ को पीछे, गति में परिवर्तन। ये मुकम्मल वेरिएशन के साथ गेंदबाजी देखने को मिली है स्टीवन गामित के द्वारा। ये फुल टॉस, क्रॉस खेला है, खिलाड़ी है, 6 को कैच में किया है तब्दील। एक और विकेट, तीसरा विकेट स्टीवन गामित के नाम। पिन ड्रॉप साइलेंस। बड़े झटके दिए जा रहे स्टीवन गामित की ओर से। 3 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद।
फुटवर्क को फॉलो किया और ऑप्शन के बाहर फुल लेंथ गेंद का इस्तेमाल करके एक और गेंद को डॉट के अंदर किया है तब्दील। इस ओवर के अंदर भी केवल एक रन आया है, वो भी वाइट का। पिछले ओवर के अंदर अंतिम गेंद के ऊपर 2 रन खर्च किए थे स्टीवन गामित ने, यानी कि अपनी गेंदबाजी से पहले मुकाबले में चर्चा में रहे स्टीवन। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। इस ओवर से केवल 2 रन और 2 विकेट भी अपने नाम किए हैं। 2 बड़े विकेट अपने नाम किए। एक सफल और सक्षम ओवर की समाप्ति हुई है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है। सबसे सफल गेंदबाज इस टूर्नामेंट के अंदर अगर कोई है इकोनॉमी स्तर से तो स्टीवन गामित। 6 ओवर की समाप्ति, 55, लॉस ऑफ 5 विकेट, 55 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 12 गेंदों का खेल बाकी है। बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस इन दिस टूर्नामेंट, स्टीवन गामित। जिस तरह से गेंदबाजी रही स्टीवन गामित की, 2 ओवर 4 रन 3 विकेट, ये स्पेल रहा है। जमीन के समानांतर मिड विकेट की दिशा के स्ट्रोक को खेला है। 12 गेंदों में से 10 गेंदें डॉट डाली स्टीवन ने। अब गेंदबाजी के ऊपर साहिल वसावा आए हैं। पहले ओवर के अंदर महंगे साबित हुए थे, 17 रन खर्च किए थे, लेकिन यहां पर रौनक राठौड़ और नईनेश वसावा को इन 12 गेंदों को कम से कम 35 रनों के अंदर तब्दील करना होगा। ये उतना बेहतर बॉडी बैलेंस नहीं था, क्योंकि ये फुल लेन गेंद और बैकफुट के ऊपर डीप इन क्रीज जाकर स्ट्रोक को खेल रहे हैं, यानी बॉडी पीछे की तरफ जा रही है, बल्ला आगे की तरफ आ रहा है। ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर प्रहार किया है, अच्छी फील्डिंग, क्या बेहतरीन एफर्ट दिया है। हितेश खड़े थे मिड विकेट के ऊपर, अच्छे एफर्ट के चलते रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। देखिए, एक तरफ बने बनाए प्लेटफॉर्म के ऊपर गेंदबाजी करना आसान रहता है, वही किया जा रहा है साहिल वसावा की ओर से। स्लोवर गेंद, एक और गेंद को डॉट के अंदर तब्दील किया। 5 गेंदों के ऊपर 3 रन। पहले ओवर के अंदर 17, इस ओवर के अंदर 3, यानी कि अपनी इकोनॉमी को बेस्ट कर लिया है साहिल वसावा ने। फिर से एक मरतबा मिस टाइम। खुद गेंदबाज गेंद के नीचे है साहिल वसावा। कॉटन बॉल के रूप में एक और विकेट। 58 के कुल योग पर लगने वाला ये छठा झटका। ओवर की हुई है समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति, 58, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछले ओवर में 2 रन, इस ओवर में 3 रन और 1 विकेट। पिछली 12 गेंदों के ऊपर केवल 5 रन और 3 विकेट आई है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के ऊपर स्ट्रोक को खेला।
तेजी के साथ बल्ला घुमाया जरूर, लेकिन वो एलिवेशन नहीं, कनेक्शन नहीं। यहां से कम इस ओवर के अंदर 4 गेंदें जो बाकी है, 2 गेंदें सिक्सर के अंदर तब्दील करनी होगी एक सामान्य स्कोर को खड़ा करने के लिए इस मुकाबले के अंदर। ये वाइट एक्स्ट्रा, और इसी एक्स्ट्रा के साथ 60-60। अच्छी गेंदबाजी रही है, टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला बेहतर और कारगर साबित होता हुआ। इस बार ऊंचाई तो मिली है, दूरी नहीं मिली। गेंद के नीचे खिलाड़ी है, साहिल वसावा के द्वारा एक आसान सा कैच। हार्दिक गामित को मिलने वाली एक और विकेट। ये अनुभवी गेंदबाज है, अंतिम ओवर डाल रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है अंतिम ओवर के अंदर, जहां पर 3 या 4 सिक्सर लग जाते हैं तो मुकाबले के नतीजे बदल जाते हैं। वहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। 60 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 3 गेंदों का खेल बाकी है। आदिवासी बिग बैश धमाका 2025 सरदार पटेल स्टेडियम, मैना क्रिकेट ग्राउंड। आज 14 अप्रैल, आज ये टूर्नामेंट का पहला दिन। 15 अप्रैल फाइनल डे, और उसके बाद 16 और 17 अप्रैल को आदिवासी इंटर विलेज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है इसी ग्राउंड के ऊपर। 32 टीमों का ये टूर्नामेंट रहेगा। जीतने वाली टीम को 32,000 रुपये कैश प्राइज राशि, और रनर्स अप होने वाली टीम के लिए 13,000 रुपये की कैश प्राइज राशि रहेगी। आदिवासी धमाका 2025 16 एंड 17 अप्रैल, वेन्यू बाई सरदार पटेल स्टेडियम। मिस टाइम, लेकिन कैच नहीं हो पाएगा। आठ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। लक्ष्य चुनौती रखी है 62 की। अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यहां पर 62 के ऊपर रोका गया है, 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर। यानी कि 48 गेंदों के ऊपर बनाने होंगे 63।
पहली गेंद जमीन के समानांतर खेला है, शॉट मैदान के ऊपर खिलाड़ी मौजूद। सलामी बल्लेबाज के रूप में मोहित और महेश पटेल की जोड़ी, और प्रारंभिक ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है अनिल वसावा ने। 63 का टारगेट है पावर प्ले प्रगति के ऊपर, और पावर प्ले बहुत मायने रखा जाएगा। अनिल वसावा के हाथों में गेंद, पावर जनरेट है, इस बार गेंद बाहर है। ये लाजवाब प्रहार है, इनसाइड आउट, ट्रेडमार्क ऑफ क्रिकेट। ये क्रिकेट का कैपिटल स्ट्रोक देखने को मिला। ये पहला चौका और चौके के साथ अकाउंट ओपन किया है। ओहो, बिग 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 हिट का प्रयास, लेकिन ये गलती हुई है। ये गेंद ऊंचाई में गई थी लेकिन दूरी में नहीं, क्योंकि बल्ले के निचले हिस्से में बॉटम के ऊपर गेंद लगी थी। जिस ताकत के साथ बल्ला घुमाया था, गेंद उस ताकत के साथ बाउंड्री के बाहर गई नहीं है। एक आसान सा कैच मिड विकेट के ऊपर, सलामी जोड़ी को तोड़ा है। चार रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर तीसरे स्थान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं समीर। ये तीसरा स्थान बल्लेबाजी के लिए उच्च कोटि का स्थान माना जाता है, जहां पर एक प्रबल और प्रसिद्ध बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आता है। ऑप्शन के बाहर गेंद को रखा, डॉट के अंदर तब्दील किया। ये जड़ में डाली हुई गेंद थी। एक सिंगल के साथ अपनी पारी का आगाज किया। 5 रन बने हैं पहले ओवर के अंदर। अभी भी एक गेंद बाकी है। पावर प्ले और नई गेंद, जहां पर रनों की तलाश, दूसरी तरफ विकेटों की तलाश। फुल टॉस बनाकर खिलाया, शॉट कवर के ऊपर खिलाड़ी, ये जोखम भरा रन, लेकिन तेज तर्रार थ्रो के चलते रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्ट्राइक को अपने पास रखेंगे महेश पटेल। ओवर की हुई है समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति इकोनॉमी स्तर से और विकेटों के स्तर से। इस ओवर से 6 रन और 1 विकेट। आदिवासी बिग बैश धमाका 2025 आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का रहा था फैसला, और उस फैसले के ऊपर बखूबी अंजाम दिया है। 62 के करीब रोका गया। (42 बॉल्स रिमेनिंग 57) 42 गेंदों के ऊपर 57 रनों की जरूरत है, लेकिन अब अगले मुकाबले के लिए टॉस के लिए आमंत्रित करूंगा दोनों कप्तान को। राइजिंग स्टार व्यारा उनके कप्तान और आर्यन 11 के कप्तान टॉस के लिए आ जाए।
गेंदबाजी के ऊपर अभिषेक चौधरी और बल्लेबाजी के ऊपर महेश पटेल। स्विच हिट, शॉर्ट पॉइंट को बीट किया, गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। एक करारा प्रहार महेश पटेल का। रिवर्स अटेम्प्ट के साथ किया है स्वागत अभिषेक चौधरी का। ये जानते हैं अनुभवी बल्लेबाज है महेश पटेल। शॉट सिलेक्शन बहुत बेहतर था क्योंकि ऑप्शन के बाहर फुल लेन गेंद थी और पावर प्ले प्रगति के ऊपर है जहां पर 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रखे गए। फिलहाल तो अब रिवर्स अटेम्प्ट के लिए डीप पॉइंट को रखा गया है। देखिए रिवर्स स्वीप के लिए खिलाड़ी है फिर भी वही शॉट सिलेक्शन, यानी कि अपने स्ट्रोक के ऊपर भरोसा ज्यादा रखा जा रहा है महेश पटेल की ओर से। लेकिन वापसी की है अभिषेक चौधरी ने, इस गेंद को डॉट के अंदर तब्दील किया। डिप स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी हैं शॉर्ट आर्म पुल के लिए। एक और अच्छी गेंद, एक और गेंद को डॉट के अंदर तब्दील किया। ये देखिए चहलकदमी की है, ऊंचाई मिली है, दूरी नहीं मिली, लेकिन सुरक्षित रहेंगे। 1 बाउंस इनटू द फेंस। ये देखिए मैक्सिमम, ये अच्छा स्पॉटमैनशिप है वहां पर खिलाड़ियों के द्वारा। ये दूर रखा, ऑप्शन के काफी बाहर। ये अच्छी सोच है, थोड़ा सा दूर रखा जा रहा है अभिषेक की ओर से। 16, लॉस ऑफ 1 विकेट। ये देखिए फसाया गेंदबाजी के अंदर, खिलाड़ी मौजूद है शॉर्ट मिड ऑन के ऊपर। आसान सा कैच यहां पर अंकित चौधरी के द्वारा। ओवर की हुई है समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। थर्टी 36 बॉल रिमेनिंग 47 रन, 36 गेंदों के ऊपर 47 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक तरफ आसान लक्ष्य है लेकिन आसान को मुश्किल भी बनाया जा सकता है और जो मुश्किल है उसको आसान भी बनाया जा सकता है। ये क्रिकेट की खूबसूरती है। पावर प्ले समाप्त होता हुआ। कैमरामैन टॉस कवर कर लेना। अनिल वसावा गेंदबाजी के ऊपर पहले ओवर के अंदर 6 रन खर्च किए थे, 1 विकेट अपने नाम किया था। हरवी 11 बाडोली का जो स्कोर था 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। यहां पर 16 रन और 2 विकेटें कहीं ना कहीं पीछे चल रही है बेला 10 फाइटर्स। लेकिन प्रति ओवर 7.5 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी कि प्रत्येक ओवर के अंदर एक सिक्सर मुकाबला जीतने के लिए। वाइट
बैठक स्ट्रोक खेलने का प्रयास। अभी अभी टॉस हुआ। राइजिंग स्टार वियारा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। माफ कीजिए, बल्लेबाजी का फैसला लिया, यानी कि ये आज के दिन की पहली टीम है जिन्होंने 3 कप्तानों से अलग निर्णय लिया है। वन द टॉस, इलेक्ट टू बैट फर्स्ट, यानी कि आर्यन 11 को गेंदबाजी करने का मिलेगा मौका। ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी है। सिंगल के साथ कहानी आगे लिखी जा रही है। 34 गेंदों के ऊपर 44 रनों की जरूरत। कम स्कोर है, इसको डिफेंस करना, और कम स्कोर उसको चेस करना मुश्किल जरूर रहता है। ये देखिए, ये यहां पर फंसाया है। शॉट मिड ऑफ को करना चाहते थे बीट, नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाज ने यहां पर बल्लेबाज को किया है बीट। अनिल वसावा को जिस काम के लिए लगाया था वो काम बखूबी किया है। एक और विकेट अनिल वसावा के नाम, एक और झटका। अब थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे। उन्नीस रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर अनिल वसावा के द्वारा अच्छी गेंदबाजी रही है। 9 गेंदों के ऊपर 9 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। जुएल दास बल्लेबाजी के ऊपर। जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला, सिंगल, और सिंगल के साथ 20। ये दिशाहीन गेंद थी। एक और वाइट। देखिए, 2 वाइट आ चुके हैं, 3 सिंगल आ चुके हैं। गिनती से अगर सही कैलकुलेशन के साथ खेला जाए तो आसान है, लेकिन गेंदबाजों ने दिक्कत में डाला हुआ है। ये अच्छी गेंद थी। जो सीधी गेंद रहती है उसके ऊपर भी डिफेंस यानी कि दबाव महसूस किया जा रहा है बल्लेबाजों की ओर से। करण चौधरी स्ट्राइक के ऊपर है। जहां फील्ड खुल चुकी है तो सिंगल आसानी के साथ ले सकते हैं बल्लेबाज। उतना प्रेशर है नहीं क्योंकि 31 गेंदें 42 रन। ये बेहतर रणनीति है, ये अच्छी सोच है। जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया, सिंगल रन आसानी के साथ मुकम्मल किया, यानी कि प्रत्येक डॉट गेंद जो जा रही है उसको अगर सिंगल के अंदर तब्दील करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यह अनिल वसावा का अच्छा ओवर रहा। इस ओवर से 6 रन और 1 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 30 गेंदें 41 रन, 30 बॉल रिमेनिंग 41 रन। प्रति ओवर 8 रन चाहिए। पिछले ओवर के अंदर प्रति ओवर 7.5 रन चाहिए थे। ये रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ।
इस बार वाइड इज यॉर्कर। इस बार मिस टाइम हुआ है, लेकिन गेंद क्लियर कर जाएगी। बल्ले के ऊपरी हिस्से में गेंद लगी थी। लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए यह अच्छा स्ट्रोक खेला गया। करण चौधरी क्षमता रखते हैं, युवा टैलेंट है, और ये मॉडर्न क्रिकेट के अंदर युवा टैलेंट के पास जो बल्लेबाजी की काबिलियत है, जो क्षमता है, वो बहुत उम्दा है। फॉरवर्ड क्रिकेट के अंदर जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है, वो बेहतर है, क्योंकि अनोखे स्ट्रोक खेले जा रहे हैं, रचनात्मक स्ट्रोक खेले जा रहे हैं। ट्वेंटी 29 रन, ये वेरिएशन था, जरूर गति में परिवर्तन किया गया। फुल लेन गेंद का इस्तेमाल किया था वहां अभिषेक चौधरी ने, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे थे, वो गति से गेंद आई नहीं जिस गति से लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। ये गति में परिवर्तन के चलते एक और गेंद डॉट। मिस टाइम हवा में, गेंद घूमी जरूर है, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा बखूबी तरीके से कलेक्ट किया। सिंगल के साथ 30-30, लॉस ऑफ 3 विकेट। पारी का चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। हार्वी 11 बारडोली का स्कोर था 40 रन 1 विकेट, और यहां पर 30 रन 3 विकेट, यानी कि जो कमबैक किया है गेंदबाजी के अंदर बेला 10 फाइटर्स ने, और जिस तरह से रोका है, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही अंतिम ओवरों के अंदर। स्टीवन के द्वारा और हार्दिक के द्वारा जो गेंदबाजी देखने को मिली अंतिम वो 4 ओवर बहुत ही किफायती रहे थे, लेकिन यहां पर बेहतर गेंदबाजी हो रही है। सिक्सर आने के बाद कमबैक जरूर किया है अभिषेक चौधरी ने। 25 गेंद 33 रन, अंतिम गेंद है इस ओवर की। जोएल दास स्ट्राइक के ऊपर। ये देखिए यहां पर चकमा दिया था, अच्छी गेंद थी, ऑफ कटर गेंदबाजी थी, दोनों पैरों के बीच से निकल गई। विकेटों को टारगेट किया गया था अभिषेक चौधरी के द्वारा। ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर से 9 रन, 4 ओवर की समाप्ति, 31 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 31 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 4 ओवर्स। 24 बॉल रिमेनिंग 32 रन। 24 गेंदों के ऊपर 32 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए।
इस बार कनेक्शन हुआ, स्टैंड एंड डिलीवर। बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा स्ट्रोक खेला है। थोड़ा सा वक्त लिया, वेट किया, इंतजार किया, लेकिन अब अपने जलवे बिखेरे जा रहे हैं ज्वेल दास की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 39, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब 21 गेंदें 24 रन। बाहरी किनारा लगा, आखिरकार विकेट निकाला। ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है। सिक्सर आने के बाद क्रॉस खेलने गए थे, विकेट का पतन। 39, लॉस ऑफ 4 विकेट। 20 बॉल्स रिमेनिंग, 24 रन, 20 गेंदें 24 रन। ये देखिए, बाहरी किनारा लगा, लेकिन अच्छी फील्डिंग अभिषेक के द्वारा एक सिंगल रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। 19 गेंदें 23 रन। करण चौधरी अभी भी स्ट्राइक के ऊपर है, 8 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभी अभी मितेश का आगमन हुआ है गेंदबाजी के ऊपर। पीयूष, ये अच्छी गेंद थी। ये विकेटों को टारगेट किया गया, डिफेंस किया है, ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर से 9 रन और 1 विकेट। 5 ओवर की समाप्ति, 40 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। थोड़ा सा दबाव महसूस जरूर किया है। 18 गेंदें 23 रन, यानी कि प्रति ओवर 7.5 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक अच्छा ओवर चाहिए दोनों टीमों को। एक तरफ विकेटों वाला ओवर तो दूसरी तरफ कम से कम 10 से 12 रन वाला ओवर। तलाश रहेगी वैसे। एक मीटिंग की जा रही है कि अब यहां से गेंदबाजी कौन करेगा।
ये अच्छा स्ट्रोक है मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर। जब तक गेंद को कलेक्ट किया जाए, थो किया जाए, एक सिंगल रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ 41, 16 गेंदें 22 रन। ये देखिए ऊंचाई मिली है, दूरी नहीं मिली। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच। सामने की तरफ स्ट्रोक खेलने का प्रयास था लेकिन असफल रहता हुआ। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड का इलाका बहुत बेहतर है क्योंकि हवा का एक सहारा मिलता है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और लॉन्ग ऑफ को क्लियर करना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़े थे अंकित चौधरी। एक और कैच उन्होंने हासिल किया है। 41 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 गेंदें 22 रन। ये रोमांचक बनता जा रहा है मुकाबला। बेला 10 फाइटर्स कहीं ना कहीं शुरुआत से पीछे रही है बल्लेबाजी के अंदर। यह अच्छा स्ट्रोक है, जमीन के समानांतर लॉन्गन के क्षेत्र के ऊपर स्ट्रोक को खेला। सिंगल और सिंगल के साथ 42, 14 गेंदें 21 रन। 4 गेंदों के ऊपर केवल 2 रन खर्च किए हैं हार्दिक ने। क्या बेहतर गेंदबाजी। वाइट चहलकदमी की फुटवर्क का इस्तेमाल किया। ये अच्छी गेंद थी, जड़ में डाली हुई गेंद, लेग बाई के रूप में एक सिंगल रन। देखिए विकेटों को टारगेट करके गेंदबाजी की जा रही है। 5 गेंदों के ऊपर केवल 3 रन खर्च किए हार्दिक ने। ये क्या बेहतर गेंदबाजी रही है, बहुत उम्दा गेंदबाजी रही है। 44 लॉस ऑफ 5 विकेट। दिशाहीन गेंदबाजी। अब तक अच्छा ओवर था लेकिन वाइट लेग बाय वाइट 3 रन आ चुके हैं। ये अंतिम गेंदों के ऊपर ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर प्रहार किया। सिंगल के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर से 6 रन और 1 विकेट, 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 46 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदें 17 रन। 12 बॉल रिमेनिंग 17।
ये फॉलो थ्रू के अंदर गेन को रोका पीयूष। अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं। पहली गेंद डॉट, 11 गेंद ने 17। मिस टाइम हुआ है, मिला है सिंगल और सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गया। अब 10 गेंदें 16 रन। मितेश स्ट्राइक के ऊपर, ये हैंड बेनिफिट है राइट बल्लेबाज के लिए, लेकिन अब देखना होगा कौन सी गेंद का इस्तेमाल करेंगे पीयूष। उतना बेहतर संपर्क हुआ नहीं है। ज्यादातर ऑप्शन के बाहर गेंद को रखा जा रहा है। और 48 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के ऊपर स्ट्रोक को खेला गया। एक सिंगल रन के साथ 49, 8 गेंदें 14 रन। अब ये हाई वोल्टेज मुकाबला बन चुका है, अब ये प्रेशर वाला मुकाबला बन चुका है, क्योंकि प्रत्येक ये यहाँ पर गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन बल्लेबाजी के अंदर भी प्रेशर जरूर है। ये देखिए खिलाड़ी है खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर ऑप्शन के बाहर की गेंद को 6 में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के लिए, 6ठे विकेट का नुकसान। अब 7 गेंदें 14 रन। सेवन बॉल रिमेनिंग 14। 49 बने हैं और 14 रनों की जरूरत है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है पीयूष के द्वारा इस ओवर के अंदर। 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, 3 रन खर्च किए अपनी गेंदबाजी के अंदर। पिछली 4 ओवरों का समीकरण अगर देखा जाए तो पिछली 4 ओवरों के अंदर जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, लाजवाब गेंदबाजी, बाउंड्रीज से रोका, लगातार विकेटें निकाली गई और बेला 10 फाइटर्स को बैकफुट के ऊपर रखा है। ये देखिए यहां पर वाइट का संकेत, और इसी वाइट के साथ 50 रन पूरे होते हुए बेला 10 फाइटर्स की 7 गेंदें 13। जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया। अंतिम गेंद के ऊपर सिंगल के साथ एक सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर से 5 रन और 1 विकेट। अब 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 12। 6 बॉल रिमेनिंग 12 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर।
ये अच्छी गेंद, छोटा सा रन अप, उच्च कोटि की गेंदबाजी। हार्दिक गेंदबाजी के ऊपर पहला ओवर 5 रन और 1 विकेट। अपने कोटे का दूसरा पारी का 8वां ओवर लेकर आए हैं। हाई वोल्टेज मुकाबला, 5 गेंदें 12 रन। स्लैश क्या है, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गया। अब 4 गेंदें 11 रन। 63 की चुनौती को डिफेंस करने का प्रयास किया जा रहा है। हार्वी 11 बारडोली के गेंदबाजों ने प्रभावित किया। अब 4 गेंदे 11 रन। देखिए 7 ओवर के अंदर हार्वी 11 बारडोली का जो स्कोर था 58 रन 6 विकेट, और 7 ओवर की समाप्ति के ऊपर जो स्कोर बेला 10 फाइटर्स का है 51, यानी कि सिंगल के साथ 52 के ऊपर पहुंचे 8वें ओवर के अंदर। 4 गेंदे 11। ये एक और अच्छी गेंद। देखिए 1 रन तो मिलेगा, लेकिन 1 विकेट भी यहां पर। अब यहां से दिक्कतें बढ़ती हुई, क्योंकि ये विकेट और इसी विकेट के साथ विकेट नंबर 7। तीन गेंदें 10 रन। कौन बनेगा हीरो, कौन जिताएगा इस मुकाबले को? दो युवाओं के हाथों में है यहां पर जीत की तलाश। एक तरफ है केयूर गामित, स्ट्राइक के ऊपर तो गेंदबाजी के ऊपर है हार्दिक। रनआउट के रूप में आया था विकेट। इस बार हवाई फायर करने की कोशिश, लेकिन गति में परिवर्तन। एक और गेंद डॉट के अंदर तब्दील की है। क्या हाई वोल्टेज, क्या प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर रखा गया है। अब 2 गेंदें 10 रन। अगर ये गेंद के ऊपर बाउंड्रीज नहीं आई तो बहुत अफसोस होगा बेला 10 फाइटर्स को, क्योंकि 62 रन बनाए थे। 63 को डिफेंस किया जा रहा है हार्वी 11 बारडोली की ओर से। इस बार प्रहार किया है, गेंद बाहर है। ये मुकाबले के अंदर एक और नया ट्विस्ट। डीप फाइट इस मिड विकेट के ऊपर से 6 के लिए स्ट्रोक को खेला गया। एक कड़ा प्रहार, गेंद बाहर। केयूर गामित 1 गेंद 4 रन। क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। अगर इस गेंद के ऊपर केयूर गामित सिक्सर लगाएंगे तो बच्चू भाई राठौड़ की ओर से 1000 रुपये की कैश प्राइज इनाम। जरूरत 4 की है, वैसे इनाम 6 के ऊपर है। किसका कॉन्फिडेंस होगा इस मुकाबले को जिताने का, और किसका कॉन्फिडेंस लो होगा? केयूर गामित या हार्दिक, कौन बनेगा हीरो? किसके नाम होगा जीत का खिताब? कौन पहनेगा जीत का सरताज? यह अंतिम गेंद तय करेगी। हु इज द हीरो? 1 बॉल 4। इस बार जमीन के समानांतर खेला है, खिलाड़ी मौजूद है। थ्रो किया गया, आखिरकार रन आउट के रूप में विकेट। डिफेंस किया है, इस टूर्नामेंट का सबसे कम स्कोर को डिफेंस किया। क्या लाजवाब गेंदबाजी रही। केवल 62 रन को डिफेंस किया है 8 ओवर के अंदर, यानी कि 48 गेंदों के ऊपर 62 रन नहीं बनाने दिए। ये कॉन्फिडेंस लो होगा यहां पर। अब बेला 10 फाइटर्स को बड़ी